अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी वीडियो में साइटेशन करना सिखाऊंगी, रेफरेंसेस डालना सिखाऊंगी कि हम मैन्युअली जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस तरीके से अपने पैराग्राफ को या अपने डेटा को साइट करते हैं। तो हमें कोई भी अपना जब भी काम करना हो तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई थीसिस लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है, सबके लिए हम डेटा उससे जो है वो नहीं बना पाते, तो हमें कहीं न कहीं से डेटा उठाना पड़ता है, यानी कॉपी करना पड़ता है। तो हमें नेट से कॉपी करने के लिए उसे साइट भी करना लाज़मी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम अपना डेटा जो है वो किस तरह से साइट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कोई भी पैराग्राफ लेना पड़ेगा, जो कि मैं नेट से अभी लेती हूँ, कॉपी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रोम पर जाती हूँ। और यहाँ पर मैं गूगल स्कॉलर लिखा। यहाँ पे गूगल स्कॉलर में असल में आर्टिकल्स होते हैं। हमें अगर कोई भी रिसर्च पेपर चाहिए, जब भी आप अपनी असाइनमेंट बनाया करें तो आप कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आर्टिकल्स ऐड किया करें, रिसर्च पेपर ऐड किया करें। उससे ये होगा कि आपकी जो भी प्रेजेंटेशन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, उसके रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो यकीनन वो भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, अच्छी असाइनमेंट होगी, अच्छी रिसर्च होगी। और रिसर्च के लिए तो आपको लेने ही जो है गूगल स्कॉलर से या और भी डेटा बेसिस है, और भी इंडेक्सेस हैं जहाँ से आपको डेटा लेना होता है। तो वो आप ऐसे रैंडमली किसी भी वेबसाइट से ऐसे ना लिया करें। तो आप कोई ना कोई रिसर्च पेपर से लिया करें, क्योंकि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, और मैं कोई भी हेल्थ के हवाले से लेती हूँ, कोई भी आर्टिकल निकालती हूँ हेल्थ केयर का। तो यहाँ पर देखें, सबसे मैं कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ये थर्ड वाला ही मुझे ये रिव्यू लग रहा है, ओवरव्यू लग रहा है, रिव्यू पेपर लग रहा है, इसको खोल लेते हैं। और हाँ जी, ये हमारे पास एक आ गया है। यहाँ से मैं एब्स्ट्रैक्ट इसका कॉपी कर लेती हूँ। डबल क्लिक किया मैंने इसको और यहाँ से कॉपी किया, और इधर मैं कंट्रोल वी से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब चूँकि मैंने यहाँ से डेटा लिया है, वैसे तो आमतौर पे हम ऐसे ही डेटा नहीं लेते, इसको बहुत से तरीके होते हैं इसे यूज़ करने के। इन्हें हमने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है, और इसे कॉपी पेस्ट करने के भी बहुत से तरीके हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर अपनी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल हम साइटेशन करते हैं इसकी। तो मैं इसके ऊपर रेफरेंसेस हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे मैनेज सोर्सेज पे सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। कॉपी का है, डिलीट, एडिट एंड न्यू। तो कॉपी में वो रेफरेंसेस आते हैं जो ऑलरेडी हमने ऐड किए होते हैं। अगर हमें इस डॉक्यूमेंट के लिए भी चाहिए तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं करते। डिलीट, अगर हमसे कोई गलती से कोई रेफरेंस डल गया है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। एडिट, अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन गलत ऐड कर दी है तो उसको ठीक करने के लिए, या अगर कुछ मिसिंग है उसको डालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूँगी, क्योंकि मैंने न्यू एक कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज, यानी हमने अपना डेटा उठाया कहाँ से, मतलब कॉपी कहाँ से किया है। तो ये मेरे पास एक बुक आ गई, बुक सेक्शन से, या हमने बुक से लिया है, बुक सेक्शन से। जर्नल आर्टिकल है, या फिर आर्टिकल इन पीरियोडिकल है, या कॉन्फ्रेंस पेपर है, हमारा रिपोर्ट है, वेबसाइट से लिया है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, आर्ट, यानी आपने जहाँ से लिया है आपने उसको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि ये एक जर्नल पेपर है, या ये कोई आर्टिकल है। तो यहाँ पर ये देखें, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है जर्नल आर्टिकल। तो यहाँ पर अगर रेफरेंस होता कॉन्फ्रेंस पेपर होगा तो कॉन्फ्रेंस लिखा होता है ऊपर ही। तो यहाँ पर जर्नल पेपर आ गया, हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ से मैं इसको ऐड कर देती हूँ। यहाँ से मैं अब जर्नल आर्टिकल है तो जर्नल आर्टिकल पे क्लिक किया। सबसे पहले आ गया ऑथर्स, यानी कि कौन कौन से ऑथर्स इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 3 ऑथर्स हैं इस पेपर को लिखने वाले। तो यहाँ से मैं एक ऑथर का नेम कॉपी करती हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया।
और मैं इधर गई, यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया। ये देखिए जी, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट। तो हमारे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो इसके ऊपर मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ कंट्रोल एक्स से, और मैंने लास्ट पे, क्योंकि मिडिल नेम इसका है नहीं, यहाँ पे ऐड कर दिया। एक और नेम है इसका, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर मैं इधर आई, क्योंकि फर्स्ट नेम इसका पी है, तो लास्ट नेम मिडिल नेम नहीं है इसका भी, तो ये लास्ट नेम ऐड कर दिया इधर, फिर ऐड किया। और फिर इसमें भी मिडिल नेम नहीं है। मिडिल नेम जिन अक्सर जो ऑथर्स होते हैं उनके, उसका जो नाम होता है वो 3 पर मुश्तमिल होता है। एनीवेज हम यहाँ पर इसको सॉरी इधर आ नहीं रहा, इससे मैं कॉपी करती हूँ दोबारा, और इधर हम लोग गए और यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया। ये हमारे ऑथर नेम अब ऐड हो चुके हैं। उसके बाद टाइटल क्या है, तो टाइटल हमारा इसमें है, ये टाइटल आ गया। ठीक है, उसके बाद जर्नल नेम हमारा, ये जर्नल का नेम आ गया, किस जर्नल में है ये। उसके बाद ईयर, ईयर पे जाते हैं, तो ईयर हमारे पास है दिसंबर 1999। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मंथ के साथ लिखो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। और पेज है, पेजेस हैं इसके जी 3 to 9। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और ये मैंने ओके कर दिया। तो ये मैंने अब इसको रेफरेंस दे दिया है। अब हम इसकी साइटेशन कैसे करेंगे। साइटेशन, इसके ऊपर मैं यहाँ पर आके क्लिक करूँगी और यहाँ पर ये देखें पहले ही जो हमने ऐड किया था आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास 7-8 होंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो आपने उसके अंदर सेलेक्ट करना है कि कौन सा कौन सा रेफरेंस जो है इस पैराग्राफ का है। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरा आ गया है रेफरेंस। ठीक है, उसके नीचे स्टाइल भी है। अब स्टाइल में आपकी मर्ज़ी, आपने APA रखना है या आप इनमें से कोई सा मर्ज़ी रखना हो, जो आपका दिल करे आप वो रख लें, या जो डिमांड हो। ज़्यादातर हमारे पास IEEE जो होता है वो यूज़ होता है, MLA यूज़ होता है, APA यूज़ होता है, ऑवर्ड का भी यूज़ होता है। तो ये 4 जो हैं प्रोमिनेंट हैं जो यूज़ होते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे इसको, जैसे मैं IEEE करती हूँ तो ये देखें फ़ौरन से वो रेफरेंस हमारा चेंज हो गया है, स्टाइल चेंज हो गया है। अगर मैं इसको MLA कर देती हूँ तो ये देखिए फिर चेंज हो गया। तो आई थिंक सो इसे IEEE ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं हम रेफरेंस की, कि हम लास्ट पे जाके रेफरेंसेस कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पर अगर जब हम क्लिक करें तो अक्सर हमारे टीचर्स कहते हैं कि आपने बिब्लियोग्राफी डालनी है। अगर बिब्लियोग्राफी कहें तो आपने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है, लेकिन अगर वो कहें कि रेफरेंस पे आपने रेफरेंसेस डालने हैं तो रेफरेंसेस टैब पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे रेफरेंसेस पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर रेफरेंसेस हैं और यहाँ पर इसका जो हमने साइड किया था जो पूरा रेफरेंस था वो आ चुका है। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर आपके पास जर्नल पेपर नहीं है, आप वेबसाइट की साइटेशन करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और न्यू पर जाना है। यहाँ से आपने, अगर आपका कोई वेबसाइट से आपने डॉक्यूमेंट लिया है तो आपने डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेबसाइट करना है। यहाँ पे ऑथर का नेम, अगर ऑथर का नेम नहीं है तो आपने वेबसाइट का ही नेम लिखना होता है यहाँ पर। उसके बाद वेब पेज का नेम लिखना है, ईयर, मंथ, डे। ईयर असिस्ट का मतलब ये होता है कि जिस ईयर में आप उसको यूज़ कर रहे हो, यानी आज जो है 2024 है तो मैं यहाँ पे 2024 लिखूँगी। जो जिस मंथ में मैं यूज़ कर रही हूँ, मंथ, डे, जिस डे में मैं यूज़ कर रही हूँ, और URL उसका लेना है जो हमारे पास HTTP होता है www.com, वो वाला जो ऊपर का पूरा URL होता है, हम उसको कॉपी करके और उसको ओके करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया है। अभी मैंने उसे कुछ ऐड नहीं किया था तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो ये डिलीट हो गया।
कॉपी का मैं आपको बता रही थी कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमने अगर डाली है उसके अंदर या कॉपी की है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगी तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।